हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट से जो इस साल क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट से। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन सबको मैं बता दूं कि अगर जो तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं इस वीडियो में तुमको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा कि तुम कैसे 90% स्कोर कर सकते हो। अगर जो तुम बोर्ड एग्जाम 2025 को लिखने वाले हो और अगर जो आज तक तुमने मतलब अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो तुम कंप्लीट देखना। मैं तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 17 दिसंबर है। ठीक, आज कितनी तारीख है? आज 17 दिसंबर है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए वेट रहेगा जो इस वीडियो को आगे देखेंगे। तो जितने भी स्ट्रेटजी में बताऊंगा टोटल 20 दिसंबर से लेकर तुम्हारा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, 20 दिसंबर से लगा कि जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। अब मोस्टली स्कीम सबको पता चल गई है कि फरवरी में सबका एग्जाम है। तो फरवरी में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, तो हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तो और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। अब देखो बच्चे जनरली करते क्या है कि जिनको जो अच्छा लगता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, पूरे तो नहीं पढ़ते हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो पढ़ते भी हैं वो भी जिनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मतलब जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो वही सब्जेक्ट पूरा ईयर पढ़ते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो इंग्लिश और हिंदी होती है ये तुम्हारी जाती है छूट। जब ये इंग्लिश और हिंदी तुम्हारी छूट जाएगी तो तुम्हारा स्कोर नहीं आ पाएगा। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें तुमको एफर्ट भी जो है तुम्हारे कम डालने पड़ेंगे। तो इसको तुम टाइम देना स्टार्ट कर दो, अभी से टाइम देना स्टार्ट कर दो। अब ये सोच लो कि 20 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर से लेके तुमको लगभग 15 जनवरी तक, 20 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक तुमको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। किस चीज़ का? इंग्लिश का और हिंदी का। कैसे कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैं तुमको बता दूँ कि इंग्लिश और हिंदी में तुमको सारे चैप्टर्स जितने भी तुम्हारे कंप्लीट नहीं हुआ है उसको तुम एक पेज पे लिख लो, एक पेज लो, उस एक पेज पे सारे जितना भी तुम्हारा है वो उसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। जब नोट डाउन हो जाएगा उसके बाद तुमको क्या करना है, उसमें जो भी तुम्हारा एक से स्टार्ट करो। मान लो संडे को तुम पढ़ रहे हो, एक वीक निकाल लेते हैं। जब एक वीक हम निकालते हैं तो एक वीक हमको पढ़ना है, तो एक वीक में तुमको 2 दिन सिर्फ इंग्लिश और हिंदी को देना है। बाकी तुम अदर सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन देने हैं तुमको इंग्लिश और हिंदी को। अब सपोज कर लो मैंने हिंदी में कुछ उठाया, कोई भी एक चैप्टर उठाया, अब जब वो कंप्लीट हो तो उसके आगे टिक लगा देंगे। जब इंग्लिश का कोई चैप्टर उठाएंगे तो उसके आगे टिक लगाएंगे। ऐसे अगर जो तुम 15 तारीख तक पढ़ोगे तो 15 तक तुम्हारा आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और तुमको ये ध्यान रखना है कि उसमें तुमको कटिंग नहीं करनी है, उसमें तुमको लिख के देखना है, ट्राई करना है। जितना भी देखो तो राइट करो, जितना भी याद हो जाए, जितना भी याद करना है तुम राइट करो, उसको राइट करो और लिख के लिखो। उसमें कटिंग तुमको बिल्कुल नहीं करनी है। ये इस टाइप की कटिंग, अगर जो कहीं पे मान लो कटिंग हो भी जाती है, जैसे मान लेते हैं हम कुछ लिखते हैं, मान लो कहीं पे गुड लिखते हैं, हमने लिखा, तो अगर जो कहीं पे कटिंग हो रही है तुमको ऐसे नहीं काटना है, उसको तुमको क्या करना है, मान लो हमने गुड लिखा तो तुमको एक ही कट लगाना है सिर्फ, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि तुमने क्या लिखा था और क्या काटा है। इससे तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और इससे तुम्हारी कॉपी भी गंदी नहीं होगी, इसलिए तुमको जो कट करना है वो इस टाइप से कट करना है, ना कि इस टाइप से इतना गंदा कट करना है। ठीक, अब बात करते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ के ऊपर हमने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा देखो जाके, चेकआउट करो जाके। बात करते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस का कुछ नहीं पढ़ा है तो तुमको क्या करना है, तो तुमको साइंस के हमारे 3 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। तो फिजिक्स में देखो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको पहले स्टार्ट करो। इसमें भी सेम चीज़, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर कुछ नहीं पढ़ा और कुछ पढ़ रखा है तो तुमको क्या करना है, तुमको PYQ सॉल्व करना है और सैम्पल पेपर बोर्ड ने जो है निकाल दिए हैं सबने, तो सैम्पल पेपर तुमको सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर और PYQ सॉल्व करने हैं। अगर जो कुछ नहीं पढ़ा है तो तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करना है, जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसी तरह तुमको फिजिक्स में करना है, इसी तुमको केमिस्ट्री में करना है, इसी तरीके से तुमको बायो में करना है। अब जब तुम तीनों सब्जेक्ट में कर लोगे तो इसमें तुमको करना क्या, इसके लिए तुमको PYQ सॉल्व करना है और सैम्पल पेपर का सॉल्व करना है। अगर तुम इसमें से कुछ भी पढ़ रखे हो, मान लो तुमने एक चैप्टर पढ़ रखा है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा, तो एक चैप्टर के PYQ सिंपल पर सॉल्व कर लो, जितने उसमें से क्वेश्चन मिल रहे हो तो उस हिसाब से तुमको करना है। तो साइंस में तुमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब सोशल साइंस में क्या करना है, सोशल साइंस में तुमको भी सेम स्ट्रेटजी लगानी है। इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए तुम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तुमको मिल जाएंगे, या फिर तुम कमेंट करोगे तो मैं खुद ही एक वीडियो बना दूंगा सोशल साइंस के ऊपर। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लेकिन ये जो मैंने इस वीडियो में तुमको बातें बताई, ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए तुमको करनी पड़ेगी मेहनत। 1-1.5 महीने के लिए अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लो। पेपर के बाद सब कुछ होगा, शादी बारात सब कुछ होगा, पेपर के बाद सब कुछ करेंगे, हम पार्टी शार्टी सब करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।